श्वास अग्नि में समाधिस्थ कर दिए। और वही माता सती के भगवान शंकर को जो मालूम हुआ है, वीरभद्र को जो प्रकट किया है भगवान शंकर आए हैं, तो शंकर ने क्रोध में आकर के उस माता सती के पावन दिव्य अस्थियों के लिए बावन पीठों को निर्मित किया है। इस कथा को विस्तार से देवी महापुराण की मंगलमयी कथा में, शिव पुराण की कथा में वर्णन किया है। और वही माता सती फिर आकर के हिमाचल महाराज की बेटी शैलसुता बन के आई है और पुनः भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाया, अनेक अनेक वर्षों तपस्या करके। उमा अंबिका नाम भवानी, नारद जी ने कहा था, सुंदर सहज अति गुड़ खानी, गुड़ की खान। ऐसी माता सती की मंगलमयी कथा को सुखदेव जी भगवान ने परीक्षित जी को संपन्न कराई। मैंने संक्षेप में आपको कही। अंतगत्वा तो दक्ष का हाल भरा हुआ था, शीश भी कट गया था, लेकिन फिर अंत में भगवान शंकर के पास जाना पड़ा। देवों के कहने पर भगवान शंकर ने पुनः सब देवों की प्रार्थना करने पर यज्ञ को दक्ष के लिए बकरे का मोह लगा करके यज्ञ को संपन्न कराया। तो भगवान शंकर ने सब देवों ने आशीर्वाद लेकर के तेजा कर दी। क्योंकि आपको पता है जिस जगह पर यज्ञ होता है, जिस जगह पर भागवत कथा होती है, जिस जगह पर रामचरितमानस की कथा गाई जाती है, उस जगह को हम और आप निश्चित नहीं कहते। ये संतों का मत है, पुराणों का लेख है। हमारा तो मन बाद में बनता है कि ये कथा इस जगह ठीक है, यहीं कर लेते हैं। हम इसलिए आते उस जगह पर कि हमको कोई भेजता है। जिस जगह पर भगवान की मंगलमय ज्ञान गंगा का आयोजन होने जाता है, उस जगह पर आकर के हमारे भोले नाथ भगवान परम पार्वती के सहित, उमा अंबिका सहित आकर के ठीक 1.25 महीने पहले आकर के अपने आसन ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि हरि कथा के परम रस भगवान शिव हैं। इसके बाद हुआ है तो कोई हम और आप संसार में नाना प्रकार के लोग मिले हैं, लेकिन परम रसिक भगवान शंकर। क्योंकि श्रद्धा विश्वास दोनों है। श्रद्धा रूपी माता दुर्गा, विश्वास रूप भगवान शिव है। और जहाँ श्रद्धा रहती है, जहाँ विश्वास रहता है, वहीं पर कथा या सत्संग या भगवान की पावन लीलाओं का हम अनुभूति प्राप्त कर पाते हैं। जब विश्वास ही नहीं है, हमारी श्रद्धा ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम? क्या मिलता है कथा में? कुछ नहीं मिलता। फालतू के 3 घंटे बैठे रहो। नाना प्रकार के लोग बतियाते हैं। कई लोग उनको मान करके अपनी विवेकता पे भी छिन्नता डाल लेते। मैं कहता हूँ भैया, उनकी बातों में मत लगना। उनका काम काटने का है और अपना काम जोड़ने का है। तुम उनकी अपनी निष्ठा से मत हटना, उनकी निष्ठा से जब वो नहीं हट रहे तो। अरे हम और आप साधारण मनुष्य हैं। संसार में भगवान आए तो उनको नहीं बचने दिया। ये संसार है, इसका नाम ही संसार है, जिसमें कोई सार ही नहीं, फिर भी संसार। एक व्यक्ति आया, पढ़ा लिखा ज्यादा था, उसने चलते फिरते जा रहा था रास्ते में। मार्च अप्रैल का महीना, उस समय आम के वृक्ष ज्यादा हरे भरे होते हैं। बढ़िया ठंडा जलपान किया, आम की छाया में आकर के बैठ गया। संग वाले से बोला, यार भगवान ने विचार